भारत इसलिए इनक्रेडिबल नहीं कहा जाता कि हमारा देश विविधता से भरा हुआ है। यहाँ हर 10 कोस में वाणी और पानी दोनों बदल जाता है। लेकिन भारत इसलिए भी इनक्रेडिबल है क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक आश्चर्य और अजूबा घटनाओं का अनुभव करने को मिलता है, जिसका जवाब हमारा विज्ञान भी आज तक नहीं दे पाया। आज हम ऐसे ही एक गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया भर में घोस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, दुनिया भर में भूतिया जगहों में से सबसे ऊपर नंबर आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से ये गांव वीरान पड़ा है। आखिर ये गांव कैसे वीरान हुआ, हम आपको वीडियो में बताते हैं। आज एक एक बात का रहस्य खोलेंगे, आप बने रहें। 1800 दशक के बाकी गांव की तरह कुलधरा के लोग भी खुशहाल गांवों की तरह रहते थे, लेकिन ये गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर का राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करने के लिए लोगों के साथ विश्वासघात और अत्याचार किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर के साथ उसके अत्याचार से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को जो भी औरतें पसंद आ जाया करती थी उसे उठा लेता था। एक दिन ग्राम प्रधान की बेटी भी उसे पसंद आ गई और गांव वालों को धमकी देने लगा कि उसे ग्राम प्रधान की बेटी को सौंप दे या कठोर नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन गांव वालों को यह बर्दाश्त नहीं था। पालीवाल ब्राह्मण शुरू से ही पूजा पाठ तंत्र मंत्र में सिद्धि प्राप्त था। उन्होंने अपने कुल देवी की कठोर आराधना किया और एक दिन रातों रात पूरा गांव ही गायब हो गया। यहाँ तक कि गांव के पशु पक्षी, कुत्ता, ऊंट सभी कुछ गायब हो गए। किसी का कोई निशान तक नहीं मिला और जाते जाते उन्होंने श्राप दे दिया कि इसके बाद कुलधरा की धरती पर कोई भी जीवन नहीं बसेगा। जब से आज तक ये गाँव ऐसे ही वीरान पड़ा है। हालांकि इसके बाद कई बार लोगों ने वहां जाकर गांव में रात बिताने की कोशिश किया, लेकिन रात होते ही अजीब अजीब सी निकलने वाली आवाजें उन्हें रुकने नहीं दिया। एक बार ऐसे ही 4 लोगों की एक्सपर्ट टीम दिल्ली से इस गांव के लिए रवाना हुई। उन्होंने इस गांव में दिन भर बिताया, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये सिर्फ मिथक है। लेकिन शाम होते ही उन्हें अजीब सी भारीपन महसूस होने लगा। 4 लोगों में से एक टीम मेंबर पानी लेने के लिए अपने गाड़ी के पास गया, लेकिन जैसे ही वो अपने गाड़ी के पास पहुंचा, वहां उसकी गाड़ी पर हथेली की निशान दिखा जो किसी बच्चे की थी। वो किसी तरह से पानी निकाल कर पी रहा था, तभी अपने दोस्तों की चीखने की आवाज उसे सुनाई देने लगी। वो पूरी तरह से हड़बड़ा गया। उधर उसके दोस्त अंधेरे होते ही टॉर्च जलाकर बैठे थे, तभी महिलाओं की पायल की आवाज महसूस किया। धीरे धीरे आवाज तेज होने लगी, जैसे लगने लगा कि औरतें उनकी तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे में टीम ने और भी कई तरह की डरावनी अनुभव किया। किसी तरह बिना रात बिताए वहां से टीम वापस आ गई। इसके बाद राजस्थान सरकार शाम होते ही किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं देती है। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है और पर्यटक वहां घूम सकते हैं और उस समय ऐसा क्या कुछ हुआ था उसका अनुभव कर सकते हैं। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल हैं। गांव की सभी झोपड़ियां टूटी हुई हैं, खंडहर हो चुकी हैं। वहां एक देवी मंदिर है जो अब वो खंडहर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है, जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और उसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलती है। बताया जा रहा है कि वो देवी मंदिर वही कुल देवी का मंदिर है जिसका पालीवाल ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे। कुलधरा गांव जैसलमेर के मुख्य शहर से करीब 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए राजस्थान में यात्रा करते समय आप जैसलमेर पहुंचते हैं तो आप शहर से कैब लेकर इस गांव में जाकर आप अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे सोशल संवाद, और अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी तरह के खबरों के लिए आप लाइव सब्सक्राइब कर सकते हैं।